Good morning, dear students. Today we'll be discussing MCQs question in previous 5 years questions हैं बेटा आपके पास important question है आंसर फॉर क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम इन वर्स मार्क्स। तो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम किसी भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, ये क्वेश्चन आपका कौन सा चैप्टर नंबर 4CWSN वाले चैप्टर का है। तो इसमें आपको है कि इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगा कि जो नहीं, इट इज़ नॉट द कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, कौन सी डायलेक्सिया नहीं है, हाइपर एक्टिविटी नहीं है, मेमोरी डिसऑर्डर नहीं है। तो लास्ट का आपकी सेंसरी इम्पेयरमेंट आपका क्या है, राइट ऑप्शन है। तो सेंसरी इम्पेयरमेंट को आप इसको राइट आंसर के साथ आप इसको क्लिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, वही क्वेश्चन आपके पास मैंने अभी जो बात करी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए इन्वॉल्व इन द बोरो 3 आइटम। बेटा ये एक्चुअल में क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से डिडक्ट है, इसलिए इस पर हम लोग डिस्कशन जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिग-जैग रन, मेडिसिन बॉल थ्रो, ये सारी चीज़ें आपकी किस में इंक्लूडिंग है कि आपके उसमें इंक्लूडिंग है। तो आपके पास शटल रन जो है आपके इसमें इंक्लूडिंग नहीं होता है, मैं एज ए आपको अवेयरनेस के लिए बता दे रही हूँ। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, लीग कम नॉकआउट इज पार्ट ऑफ विच टूर्नामेंट। तो कौन से टूर्नामेंट का पार्ट है कि लीग जो है, लीग कम नॉकआउट आपका कौन सा होता है। तो बेटा ना तो ये नॉकआउट सिंगल है और ना ही ये कॉन्सोलेशन है, ना ही राउंड रॉबिन है। तो आपके पास कौन सा बचता है, कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें आपको दो चीज़ें इंक्लूडिंग हो रही हैं, लीग और नॉकआउट दोनों चीज़ें। तो आपके पास ये चीज़ क्लियर हुआ कि आपका कौन सा राइट ऑप्शन है, कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट आपके पास आता है विच एमंग दो दिस इज़ नॉट ए मेथड टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। तो ऐसे कौन सी चीज़ है जो फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव नहीं कर रहा है। तो प्लास्टिक नहीं है, स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है। नेक्स्ट चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपके पास कौन सा वाला आता है इसका आंसर। इसका आंसर आपके पास है कि इलास्टिक स्ट्रेचिंग जो है आपको आपकी स्ट्रेचिंग को इम्प्रूव करने के लिए एक बेटर ऑप्शन होता है। नेक्स्ट चीज़ है आपके पास विच, तो आपके पास क्या होता है कि आपने यहाँ पे पढ़ा कि प्लास्टिक नहीं है आपके पास। सेकेंड आपकी स्टैटिक स्ट्रेचिंग, जो आप यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी को सोचेंगे कि स्ट्रेच जितना करेंगे उतना फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, लेकिन ये बेटर नहीं है। तो इसके लिए आपको फोकलेट ट्रेनिंग क्या है, आप कंटिन्यू रनिंग करते हैं, कंटिन्यू वर्क करते हैं इन डिफरेंट एरिया के अंदर। ये आपका चैप्टर नंबर 12 का ये क्वेश्चन है, ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स, जो कि अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम में नहीं आ रहा, लेकिन एज ए MCQs में आपके साथ ये डिस्कस। तो आपके पास फोकलेट ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज नहीं करती है, बाकी स्ट्रेचिंग और ये सब आपकी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्रेन प्रॉब्लम इन द रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग द इन्फ्लुएंसिंग कैन बी ट्रेन। तो ये वापस अगेन आपके पास क्वेश्चन कौन से चैप्टर का आ रहा है, चैप्टर नंबर 4 CWSN का, जो हम लोगों ने डिस्कशन करा था। तो इस डिसऑर्डर में जैसे ऑफेंसिव डिफेंसिव डिसऑर्डर है आपके पास। नेक्स्ट चीज़ आपके पास कौन सी आ रही है, OCD, तो फिर AHD और NT। तो इसके सेंसरी पेयर डिसेबिलिटी, यहाँ पे कौन सा आ रहा है आपके पास, राइट आंसर आ रहा है सेंसरी पेयर। तो आपके पास राइट आंसर यहाँ पर ये आ रहा है। इसमें आपको क्या होता है, आपका जो भी सिस्टम है वो आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो आपके पास इन चीज़ों को आपको क्लियरली कैसे समझना है, ऑप्शन को आप उसको पूरा डिफाइन कर लीजिए ऑप्शन का, कि इस ऑप्शन में ये चीज़ें इंक्लूडिंग होती हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हैविंग बोथ ट्रायल एंड इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट इज नाउज। तो ये चैप्टर नंबर कौन सा है आपका, चैप्टर नंबर 10 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स वाले चैप्टर का है। तो हमने इसमें लगातार एक चीज़ पढ़ी है, जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट है वो कौन से वाले उसमें आते हैं। तो ये मीजोमाप तो सेल्डन के हो गए, ये सेल्डन का है। एंडो और एक्टो जो हो गया सेल्डन के हैं। तो फिर आपके पास आंसर कौन सा आएगा। और एक्सट्रोवर्ट आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये एक सिंगल स्टेटमेंट में आ रहा है। बोथ स्टेटमेंट क्या आएगा आपके
एम्ब्रोब्रिएट होता है। क्लियरली आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो गई कि एम्ब्रोब्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमन दीज इज सिटिंग आसन। ये चैप्टर नंबर आपका कौन सा है? चैप्टर नंबर 4 योगा एंड लाइफ स्टाइल डिजीज से रिलेटेड है। तो पहला आपका आ रहा है सिटिंग आसन कौन है? अर्ध मत्स्यंद आसन आपके पास सिटिंग आसन है। नेक्स्ट आपके पास कौन सा आ रहा है? पादहस्ता आसन। तो पादहस्ता आसन आपका इसमें नहीं हो सकता। अर्ध चक्रासन ये आपकी फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग में आता है। फिर त्रिकोण आसन आपके एज ए ट्रायंगुलर पोज में आता है। तो आपके पास राइट आसन क्या कहते हैं? जो सिटिंग आप इसमें बैठते हैं, अपनी लेग को क्रॉस करते हैं और लाइक ए फिश पोज आप इसको यहाँ पे शो करते हैं, इसलिए यही एक सिंगल आपके पास आसन है अर्ध मत्स्यंद आसन जो सिटिंग आसन कहलाता है। तो राइट ऑप्शन आपका ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट एंड परफॉर्मिंग टू स्टे अलोन आर कॉमन इन विच डिसऑर्डर। ये लगातार चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आपको जो एक सबसे स्कोरिंग वाला चैप्टर है उसमें आपको ये वाला मिलता रहता है। तो हमारे पास क्या आता है? तो इसमें है वो ये सेंसरी इम्पेयरमेंट डिसऑर्डर है, अफेंसिव डिसऑर्डर है ASD। फिर आपके पास क्या था? ODD। तो इसमें आपके पास कौन सा वाला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है? वो है आपकी ASD अफेंसिव डिसऑर्डर से रिलेटेड आपका राइट आंसर आ रहा है। बेटा इन क्वेश्चन को आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में मेंशन करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीवियसली जो आपके एग्जाम से पेपर आते हैं MCQs वो रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉपर का फिटनेस टेस्ट चैप्टर नंबर 7 का हम लोग जो बात कर रहे हैं। ये आपका फिर आपके पास आ गया टेस्ट एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 का आ गया। तो हॉपर का अमेरिकन अलायंस हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशनल जो आपका एक वो है टेस्ट है, उसमें जनरल फिटनेस आपके लिए इसमें फिटनेस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ किसके लिए? इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? देखो पुलअप्स फॉर बॉयज़ होता ही है, सिटअप्स फ्लैक्स लेग एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए होता है, शटल रन होता है, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बेटा? ये आपकी तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड है, इसलिए ऑल ऑफ दिस वाला आंसर आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है फाइन मोटर डेवलपमेंट इज इन्वॉल्व इन। ये चैप्टर नंबर कौन सा है आपका? अब आप जाइए वुमेन्स एंड स्पोर्ट्स चिल्ड्रंस एंड स्पोर्ट्स वाले चैप्टर पे आप जाएंगे तो फाइन मोटर डेवलपमेंट, ये इसमें हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट है। तो मोटर डेवलपमेंट में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर कि जो आपका फाइन है वो आपके पास फाइन मोटर डेवलपमेंट रिलेटेड टू योर बिग मसल्स एंड ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है रिलेटेड टू स्मॉल मसल्स कोऑर्डिनेशन का है। तो आपके पास पहली चीज़ कौन सी आ रही है? सिटिंग आ रही है। सेकंड आ रही है आपके पास वॉकिंग, सिटिंग है, वॉकिंग है, और उसके बाद आपके पास है स्टैंडिंग है। तो मैंने क्या आपको बताया, जो फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है रिलेटेड टू योर मसल्स है, जिसमें कि आप किसी भी चीज़ को होल्डिंग आपके पास है। तो ग्रास मोटर में आपका क्या बिग मसल्स और फाइन मोटर में आपकी स्मॉल मसल्स था। तो कैचिंग अप बॉल आपकी स्मॉल मसल्स कोऑर्डिनेशन में आती हैं, इसलिए कैचिंग अप बॉल आपका राइट आंसर यहाँ पे सेलेक्टेड है। नेक्स्ट है आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नाउ एज द। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जब तक कि कोई आउटरनल फोर्स अप्लाई न करा जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह या कोई भी थिंग अपनी जगह क्या है, स्टेबल है। तो आपके पास लॉ ऑफ हम जानते हैं, ये सेकेंड लॉ है आपके पास। लॉ ऑफ द रिएक्शन आपके पास इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपको अकॉर्डिंग टू योर सेंटर आपको पड़ता है। तो लॉ ऑफ इनर्सी आपके पास कौन सा आएगा? जहाँ पर कि कोई आउटर फोर्स जब तक आपके ऊपर अप्लाई नहीं करा जा रहा ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब तक वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में एज स्टिल बनी रहती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉर्मूला इज डिटरमाइन नंबर ऑफ द मैच इन द लीग फिक्चर फॉर इवन नंबर ऑफ टीम। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला कौन सा है? n+1/2 हम लोग जो लीग में यूज करते हैं, लेकिन वो नॉकआउट में यूज़ करते हैं। यहाँ पे वाला नॉकआउट में यूज़ करते हैं। ये आपका n+1/2 और n-1/2 आप 2 हाफ डिवाइड करते हैं, उसमें आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है n-1/2, ये आपका लीग का फॉर्मूला है। आपको याद है नंबर ऑफ टीम माइनस -1, पहले टोटल नंबर ऑफ टीम देन
टोटल नंबर ऑफ टीम -1/2, आपको इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं और रिजल्ट मिलता है। और सबसे लास्ट वाला जो फार्मूला है ये आपके कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स का फार्मूला होता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ टीम ब्रैकेट टोटल नंबर ऑफ टीम -1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। क्लियर हो गया इससे आपको कि आपको किस तरीके का मिल रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द दीज इन द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज इन कार्डियोवैस्कुलर। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी पे जो इफ़ेक्ट होता है, देखो हार्ट पे क्या अपवर्ड इफेक्ट होता है कि जब आपका इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है और बीपी आपका इंक्रीज हो रहा है। तो आपके पास राइट ऑप्शन में आप किस चीज़ करेंगे, कार्डियक आउटपुट, क्योंकि आपकी एक ऐसी कंडीशन डेवलप होती है कि आपकी इंक्रीजिंग एक्टिविटी किससे, देखो बीपी इंक्रीज हो रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर राइज अप होता है, आप इसको आउटरनली फोर्स से, लेकिन जो कार्डियक आउटपुट प्रोसेस है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क नहीं है। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है, विच ऑफ द हाइट ऑफ द बॉक्स यूज बाय द बॉय इन, कौन से हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। बेटा अगेन ये आपके पास टेस्ट एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर आ रहा है उससे रिलेटेड आ गया है। तो हमेशा हमें याद रखिए कि पहला ये इंच जो थी हाइट का जो अब गर्ल्स के लिए लेस कर दिया गया, पहला ये 18 था फॉर वुमेंस, अब ये यहाँ पे 16 फॉर वुमेंस हो गया, और यहाँ पर ये 22 से आके ये वापस कितने पे आ गया, 20 इंच पे आ गया। तो ये फॉर आपके पास टोटल कितना आएगा, हाइट ऑफ द बॉक्स यूज द बॉयज हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में राइट आंसर कितना आएगा, 20 इंचेस आपके पास टोटल बॉक्स होता है। ये आपके पास क्लियर होगा कि आपको 20 × 45 का जो आपके पास एक बना हुआ है बॉक्स, इसको आपको यहाँ पे क्लियरली शो करता है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी ऑब्जर्व एंड कंज्यूम्ड बाय द वर्किंग मसल्स फ्रॉम। तो ब्लड इज कॉल्ड क्या कहलाता है, ऑक्सीजन इनटेक है, ऑक्सीजन अपटेक है, कौन सा आएगा बेटा। तो आपके पास आप जब किसी भी वर्क को कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके पास ना तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी ऑक्सीजन को वो करती है और एनर्जी प्रोवाइडर है और उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू रिमूव हो जाती है। और ऑक्सीजन अपटेक वाली कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी जब वर्किंग कर रही होती है तब इफेक्टिवली इसको रिप्रेजेंट करती है। तो आपके पास आंसर में कौन सा आया, ऑक्सीजन अपटेक। फिर एक्सीलरेशन रन आर यूज टू इम्प्रूव, ये एक्सीलरेशन रन आपका जो चैप्टर नंबर ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स, चैप्टर नंबर 12 ट्रेनिंग स्पोर्ट्स तो है, इसमें स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन अगर 11 क्लास के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हम ये देखें, कभी कभी 11 क्लास का क्वेश्चन 12th में आपको मिलेगा, MCQs में मिल सकता है, इसलिए ध्यान रखिए। एक्सीलरेशन रन आर यूज टू इम्प्रूव योर स्पीड, क्योंकि जब हम किसी भी इंडोरेंस एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है, एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी होने के कारण आप इसको लॉन्ग टर्म में डाल देंगे। स्ट्रेंथ आपकी वर्किंग की और फाइट, आप जब किसी भी चीज़ को पुलअप्स कर रहे हैं या पुशअप कर रहे हैं तो उस चीज़ में यूज हो रही है। फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज इन योर बॉडी मसल्स एंड जॉइंट्स, रीच डिसाइड कर रहा है कि आप धीरे धीरे अपनी रीच को इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ है स्पीड। तो जो आपका एक्सीलरेशन रन है वो जब आप स्प्रिंट में रन करते हैं, ऑन योर मार्क सेट, और गो जैसे ही होता है वो आपका एक्सीलरेशन रन में इंक्लूडिंग होता है, और यहाँ पे स्पीड आपका राइट आंसर होगी। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट कॉज, कौन कौन से आपको इंजरीज हो सकती हैं, ये रिलेटेड टू योर इंजरीज चैप्टर। इंजरीज इन हमने 11th में भी पढ़ा था, 12th में भी इंजरीज, फर्स्ट एड वगैरह आपको सब मिलेगा। इसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है और हार्ड टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अकॉर्डिंग हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ओवर स्ट्रेचिंग, जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच, जैसे कि आपने देखा होगा जिम्नास्ट जो भी वर्क करते हैं कभी कभी उनकी मसल्स क्या होती है, लिगामेंट्स रैप्चर भी हो जाते हैं, या जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं वो लगातार अगर रोड पर रन करते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो स्ट्रेन, कॉन्ट्यूजन और अब्रेशन। तो यहाँ पर आपका जो है ये जो स्प्रेन है आपका, जो स्ट्रेन है आपका रिलेटेड टू योर मसल्स है आपकी, जैसे आप कहते हैं ना कि आपकी पैर ट्विस्ट हो गया, मोच आ जाती है, ये उससे रिलेटेड है। लेकिन जो स्प्रेन है वो रिलेटेड टू योर लिगामेंट्स इंजरी है,
और दूसरी चीज़ है कॉन्ट्यूजन, जो आपकी कि ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लू या पर्पल कलर का ब्लड का क्लॉटिंग आपको दिखाई देती है। तो राइट आंसर योर स्प्रेन। फिर है व्हेन द एंगल बिटवीन द टू बोन्स डिक्रीज इन द टर्म ऑफ, हम लोगों ने पढ़ा है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन, हम लोगों ने इस चैप्टर में पूरा पढ़ा है। तो उस चैप्टर में आपने ये चीज़ पढ़ा होगा कि जब किसी चीज़ को एक्सटेंड कर रहे हैं तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन फ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि आप उस चीज़ को रेंज को लोएस्ट करते चले जा रहे हैं या वो करते जा रहे हैं। अबडक्शन किसी चीज़ को, और एबडक्शन तो आपके यहाँ पे क्या आएगा, फ्लेक्सेशन किसी भी चीज़ की डिक्रीज करता है, उसकी जो एंगल है। मान लो आपका क्या एक स्ट्रेट पर्सन आप हैं, आप जब खड़े हैं तो आपका क्या है एंगल यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होने के कारण इंक्रीज है, लेकिन जैसे जैसे आप डाउनवर्ड आते जाते हैं तो ये एंगल क्या होता जा रहा है आपका, धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। तो डिक्रीज एंगल का मतलब क्या होता है आपका फ्लेक्सेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पाइनल कर्वेटर डिफॉर्मिटी। स्पाइनल कर्वेटर से डिफॉर्मिटीज़ मतलब हमारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि काइफोसिस हमारी राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटीज़ है, और उसके बाद स्कोलियोसिस आपकी रिलेटेड कर्विकल प्रॉब्लम्स है, लोडोसिस आपकी आपका अपर बॉडी से रिलेटेड है, और फ्लैट फुट आपकी लोअर बॉडी से रिलेटेड 3 डिफॉर्मिटीज़ है। तो यहाँ पे जो स्पाइनल से रिलेटेड है, तो स्पाइनल में आपकी देखो काइफोसिस भी हो रही है, स्कोलियोसिस भी हो रही है, ये तीनों अपर बॉडी, ये अपर बॉडी से पोस्चर से रिलेटेड डिफॉर्मिटीज़ हैं, जिसमें शोल्डर्स का ऐसा राउंडवर्ड हो जाता है, या एस कर्व है, या ये सी कर्व में टर्न हो जाती है। लेकिन फ्लैट फुट कंडीशन क्या होती है कि आपका लेग टोटली फ्लैट कंडीशन में हो जाता है, इसमें यहाँ पे जो कर्व होता है वो नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे फ्लैट फुट कंडीशन। फिर गोमुख एंड पद्मासन आर परफॉर्म टू रेक्टिफाई विद द पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। हम जानते हैं कि गौमुखासन में हमारी बॉडी क्रॉस लेग करके बैठती है, और पद्मासन में भी लेग क्रॉस करके बैठा जाता है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ जानते हैं कि अगर हम फ्लैट फुट है तो हमें ताड़ासन करना होगा, फ्लैट फुट है तो हमें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को हीलअप करके ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना होता हैगा। फिर स्कोलियोसिस में भी क्या होता है कि हम अपनी बॉडी को जितना ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये वाली जो स्पाइनल प्रॉब्लम है ये ठीक होती चली जाती है। और बो लेग में क्या होते हैं, हमारे जो लेग्स होते हैं वो लेग का शेप कैसा चला जाता है, आउटर, ये हमारे लेग बाहर की तरफ जाते हैं, ये आपकी बो लेग है। लेकिन जब नौकनी प्रॉब्लम होती है तो नौकनी में आपने देखा होगा कि आपके जो नीज हैं वो आपस में यहाँ पे क्या होने लगते हैं, यहाँ पे टकराने लगते हैं आपके नी। तो ये वाली जो कॉज है वो आपकी नौकनी प्रॉब्लम हो रही है, और आपकी ये वाली जो है ये बो लेग प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग चीज़ क्लियर को करिएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आंसर है नौकनी, जिसके कारण कि आपको गौमुखासन ही क्रॉस लेग में। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन शुड बी परफॉर्म फॉर द क्योरिंग डायबिटीज। ओबेसिटी हम लोग जानते हैं कि ओबेसिटी क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट जब हमारी बॉडी पर कलेक्ट होने लगता है तो ये ओबेसिटी ये रिलेटेड टू योर योगा चैप्टर से रिलेटेड है। तो इसमें आपका त्रिकोणासन भी आपको ओबेसिटी रिड्यूस करा रहा है, भुजंगासन भी आपको ओबेसिटी रिड्यूस करा रहा है, और पवन मुक्तासन जो रिलेटेड टू योर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स या उससे रिलेटेड होती हैं वो कराता है, और ताड़ासन भी आपका हाइट इंक्रीजिंग है और आपको ओबेसिटी रिड्यूसिंग है। तो आपके पास कौन सा आसन है, सबसे बेटर आसन की अगर बात करी जाए तो त्रिकोणासन वो आसन होता है जिसमें कि आप अपनी बॉडी को अपने लेग को क्रॉस करते हैं, और जो ये वाला आपका हैंड है और अदर लेग को आपको क्या करते हैं, राइज अप करते हैं। तो जो आपका राइट हैंड उससे राइट लेग को स्ट्रेट, आपकी यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी बनती है कि आपकी बॉडी पूरी तरीके से इस तरीके से क्लियरली हो जाती है। तो आपके लेग की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग त्रिकोण आसन आपका सबसे बेटर एग्जाम्पल है क्योरिंग योर ओबेसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
मैक्रो मिनरल्स हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स वगैरह की। लेकिन जो स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है तो वो हमारी बॉडी में, जैसे आयरन हमारी बॉडी में एज ए हीमोग्लोबिन वर्क करता है, और आयोडीन हमारी बॉडी के लिए, जो हमारे घेंगा रोग वगैरह होता है उसके लिए है। फिर कॉपर और कैल्शियम, कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में क्या आएगा आपके पास आंसर, आपके पास कैल्शियम आपका राइट आंसर है। पर्सन हु इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड नेगेटिव इमोशन आर ट्रैम्ड, ये आपका फिर उसी वाले चैप्टर से रिलेटेड आ रहा है। तो याद रखिए कि आपके में राइट आंसर कौन सा था, न्यूरोटिज्म से रिलेटेड है। जब आप इस चैप्टर को लगातार पढ़ेंगे तो आपको न्यूरोटिज्म से रिलेटेड पड़ जाएगा कि ऐसे पर्सन जो निगेटिवली अपने ही इमोशन को निगेटिवली फेस कंटिन्यू करते हैं। आपके पास लगातार हमने जो अभी आज डिस्कशन करा, तो आई होप 11th और 12th दोनों ही क्लास के स्टूडेंट के लिए ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आपको इस तरीके के MCQs आप यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ जानते हैं कि क्वेश्चंस को किस तरीके से एक्सप्लेन करने से, जब आपके पास क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव तो है लेकिन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किस तरीके से आप यहाँ पे देते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये सारे क्वेश्चंस को आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, और जैसे कि आपको हाफ ईयरली एग्जाम्स वगैरह के लिए बेटर हेल्प मिल सके। आई होप लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स।